नेक्स्ट चलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया क्या होता है क्या नहीं होता, उसके जो है वो पार्ट पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करना है। यानी इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन आएगी तो उसने क्या क्या करना है। वो जो भी करेगा ना उसका दो जगह पे इमेज जाएगा फार्मासिस्ट का, नंबर एक फिजिशियन पे अच्छा या बुरा, दूसरा पेशेंट पे। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बड़ा अहम स्टेप है। अगर फार्मासिस्ट ने अपना मेयार बनाना है, अपनी रेपुटेशन बनानी है, तो उसे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आनी चाहिए ताकि उसका अच्छा इंपैक्ट फिजिशियन पे भी पड़े और पेशेंट पे भी। तो कौन कौन से स्टेप हैं जी? पहला रिसीविंग, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना, दूसरा डोजेज कैलकुलेशन, तीसरा कंपाउंडिंग, चौथा फिनिशिंग, पांचवा प्राइसिंग, छठा डिलीवरिंग। तो ये 6 स्टेप हैं प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, रिसीव कैसे करनी है जी? फार्मासिस्ट हमेशा जो है एक प्रोफेशनल जो है मैनर के तहत रिसीव करेगा, और साथ में अगर कोई वर्बल ऑर्डर है, यानी डॉक्टर ने मुंह से उसे बताया कि यार ये बातें ऐड करवा देना या ये चीज़ फार्मासिस्ट को बता देना, तो वो भी उससे सुन लेना है। और अगर वो लिखने के काबिल हो तो पर्ची के ऊपर लिख भी लेना आपने वो बात। इसके अलावा जब वो रिसीव करता है तो उसको सबसे पहले उसको पढ़ना, रीड करना प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली, कंप्लीटली। कोई गैस वर्क नहीं होना चाहिए, तुक्के नहीं लगाने आपने बैठ के कि अच्छा यार ये पैनाडोल लिखा हुआ है या ट्रेमाडोल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई काम आ रहा है तो आपने फिर फौरन फिजिशियन से रब्ता करना है या पेशेंट को भेज के जो है ना वो आपने दोबारा प्रिस्क्रिप्शन को री राइट करवा लेना है। तुक्का नहीं लगाना, तसल्ली से पढ़नी है प्रिस्क्रिप्शन और कंप्लीट पढ़नी है। फिर चेक कर लें, प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है कैसे, जब आपने पढ़ ली फिर उसको मैच करें कि कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, कोई दो ऐसी मेडिसिन या दो से ज़्यादा ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो आपस में जिनको ना देना बेहतर हो। अगर कोई ऐसा है तो फ़ौरन आप फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं फ़ोन करके, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नंबर लिखा होता है। फ़ोन करें आप, उनको पूछे फिजिशियन को कि ये वाली दो मेडिसिन है और ये आपस में मिसमैच करती हैं, तो इसको आप काइंडली चेंज कर दें, तो फिजिशियन उसको चेंज कर देगा। तो इनकम्पैटिबिलिटी चेक करना फार्मासिस्ट का काम है। तो पहला स्टेप हमने रिसीविंग का पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का वर्ड डोजेज कैलकुलेशन। तो हर इंग्रेडिएंट की हमने डोज कैलकुलेट करनी है और उस डोज को फार्मासिस्ट ने ये चेक करना है कि क्या ये सेफ है या नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो डोज की इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट के पास है, उसकी एज को देखनी है कि पेशेंट को इतनी डोज देनी चाहिए। यानी 47 साल का अगर वो मर्द है, मेल है, तो उसको इतनी देनी चाहिए, अगर वो बच्चा है तो उसको इतनी देनी चाहिए। तो डोज कैलकुलेशन में सबसे पहले फार्मासिस्ट ने एज के एतबार से डोज जो है डोजेज कैलकुलेट करनी है जी। तो पहला रूल है हमारे पास यंग रूल। यंग रूल के अंदर क्या है, ये चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या लेना है कि बच्चे की उम्र कितनी है, साल, यानी 2 साल का, 4 साल, कितने साल का, उसको ज़रब करनी है अडल्ट डोज से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में ज़रब हो जाएंगी। फिर नीचे जो है बटे डिवाइडेड बाय, वो क्या है कि चाइल्ड की एज लेनी है आपने ईयर में, यानी कितने साल का, जमा 12, यानी कि जितनी एज हो जमा दो, जैसे 2 साल का बच्चा है जमा 12 करे कितना होगा, 14। 14 निकला है नीचे बटे के नीचे, और ऊपर हमारे पास आएगा जैसे 12 उसकी यानी कि 2 साल का बच्चा है तो 2 साल एज होगी, और मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज 500 मिलीग्राम हो तो 500 लिख देंगे। तो ऊपर वाले ऊपर ज़रब हो जाएगा, नीचे वाला जमा हो जाएगा, और फिर डिवाइड करके चाइल्ड की डोज निकल आएगी। नेक्स्ट है क्लार्क रूल। क्लार्क रूल के अंदर क्या होता है, चाइल्ड की डोज ये भी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इसमें चाइल्ड का वजन लेना है, पाउंड के अंदर आपने लेना है, और उसको जो है ना वो आपने डिवाइड करना है 150 से और मल्टीप्लाई कर देना अडल्ट डोज से। फ्राइड रूल की अगर बात करें तो चाइल्ड की एज आपने मंथ में लेनी है, डिवाइड करना है आपने 150 से और ज़रब करना है अडल्ट डोज से। काउंटिंग स्केल की अगर बात करें, ये भी चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करने के लिए एज है, जमा करना है आपने 2 और डिवाइडेड बाय 24, ज़रब जो है वो अडल्ट डोज आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इनमें से कोई भी फार्मूला आप करेंगे ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रिजल्ट आएगा चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करने के लिए। ये मैंने चाइल्ड को पढ़ा दी क्योंकि इसके लिए स्पेशल होती है। अडल्ट की तो हर फार्मासिस्ट को ज़बानी याद होती है कि अडल्ट डोज कितनी है जी। तो हमने पहला स्टेप भी पढ़ लिया, रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा भी पढ़ लिया डोज कैलकुलेशन। अब तीसरा चलता है कंपाउंडिंग कैसे करनी। जब हमने प्रिस्क्रिप्शन रीड कर ली, चेक कर ली, फार्मासिस्ट जो है वो अगला प्रोसीजर फॉलो करेगा, कंपाउंडिंग का प्रोसीजर फॉलो करेगा। और जो मटेरियल यूज़ होना है कंपाउंडिंग का, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक कंपाउंडिंग करनी है ना, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और जो वेइंग बैलेंस है उसके बाएं तरफ हम सारा मटेरियल रख देंगे। और जब हम किसी एक इंग्रेडिएंट का हमने वेट कर लिया, उसको उठा के दाएं तरफ, तो बैलेंस यानी जहाँ पे हम खड़े होकर काम कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग एरिया हमारा कंपाउंडिंग एरिया है, तो उसके बाएं तरफ आपने हमारे बाएं हाथ पे सारे रख लेने हैं जो चीज़ें हमें चाहिए। जो जो हम वेट करते जाएंगे वो आगे आगे दाएं तरफ करते चले जाएंगे
ताकि कोई मिस ना हो और या कोई डबल ना हो जाए। और हर इंग्रेडिएंट को एक्यूरेटली आपने वेट करना है और उसको यूज करने के बाद उसकी प्रॉपर जगह पे जहाँ वापस उसकी शेल्फ के अंदर जगह वहां रख देना है। व्हाइट पेपर जो है अपने टेबल के ऊपर बिछा के रखना है। कंपाउंडिंग के दौरान वेइंग बैलेंस है वो इलेक्ट्रिक वेइंग बैलेंस हमने इस्तेमाल करना है। बाकी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का प्रोसीजर हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि उसको फिर वो मिक्सिंग करना है और उसको जो भी यानी डिल्यूट करना है उनको डिल्यूट करके बना के फाइनल डोजे फॉर्म बना के हमने पेशेंट के हैंड ओवर करनी है। प्रिस्क्रिप्शन के बाद क्या होता है यानी कि रिसीविंग हैंडलिंग और प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमने पहले रिसीविंग पढ़ा, फिर डोजेज कैलकुलेशन, फिर हमने कंपाउंडिंग, अब फिनिशिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को फाइनल करें। उसके अंदर सबसे पहले पैक करना है जो हमने कंपाउंड किया है सारा कुछ, उसको लेबल करना है, उसको रीचेक कर लेना है, उसको यानी कि अगर फिल करना है और रिकॉर्ड कर लेना है हमारे पास कि हमने एक दफ़ा रिफिल दे दी है, 2 दफ़ा दे दी है या पहली दफ़ा दे रहे हैं। तो इसमें हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फिनिशिंग के अंदर मैंने बताया ना 4 स्टेप है, पैकेजिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग, फिलिंग और रिकॉर्डिंग। तो पैकेजिंग के अंदर क्या है कि जब हम कंपाउंड कर चुके हैं कोई प्रिस्क्रिप्शन तो ड्रग को ट्रांसफर कर देंगे कंटेनर के अंदर, उसको पैक करेंगे, उसे हम कहते हैं पैकिंग। और जो है ना ये चीज़ कौन चूज करेगा किस कंटेनर में देनी है, ये फार्मासिस्ट को इसका जो है नॉलेज मालूम है और फार्मासिस्ट खुद या कंपाउंडिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, तो उसको वो ऐसे कंटेनर में रखेंगे जहाँ उसकी इंटरेक्शन ना हो उस कंटेनर के साथ और दूसरा ड्रग स्टेबल भी रहे। जैसे सिरप है तो ग्लास बोतल में देंगे, टैबलेट है तो ग्लास या प्लास्टिक बोतल में दे देंगे, क्रीम है तो जार में देंगे, ऑइंटमेंट या इमल्शन है तो कोलैप्सिबल ट्यूब के अंदर देंगे। फिर फिनिशिंग और प्रिस्क्रिप्शन का पहला स्टेप पैकिंग हमने पढ़ लिया। अब लेबलिंग पढ़ते हैं। लेबलिंग के अंदर क्या होता है, हमने एक एप्रोप्रिएट लेबल बनाना होता है, बिल्कुल साफ और नीट और क्लीन होना चाहिए ताकि अगर जाके पेशेंट ने वापस जो है फिजिशियन को दिखाना तो उस पर आपका अच्छा असर जाए, या पेशेंट खुद लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, तो वो खुद भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके। और जो लेबलिंग का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर इंडिकेशन सारी लिख के दी जाए, नाम पता तो हम लिखेंगे सारा, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट दिए जाए, जो ऑइंटमेंट है, जो सिरप है, जो टैबलेट है, उनके बारे इनमें डिटेल जो है वो लेबल के ऊपर लिखते हैं। उसमें टाइप ऑफ वही लेबल के ऊपर क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ प्रिपरेशन का, इमल्शन है, पाउडर है, मिक्सचर है, सिरप है, उसकी स्ट्रेंथ कितने % है वो, पेशेंट का बायोडाटा लिख देंगे, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग किस दिन हम डिस्पेंस बना के देने उस वो डेट भी लेबल के ऊपर लिखनी है, डायरेक्शन कैसे इस्तेमाल कैसे करना है, स्टोर कहाँ पे रखना है, ये सारी डायरेक्शन लिखेंगे लेबल पे, प्रिकॉशन क्या 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 है, और फार्मेसी का नेम और एड्रेस लिखेंगे। अब हमने 2 स्टेप पढ़ चुके हैं पैकिंग और लेबलिंग के। अब हम तीसरा स्टेप पढ़ते हैं फिनिशिंग और प्रिस्क्रिप्शन का, रीचेकिंग। हमने बना लिया है, उसको पैक भी कर लिया है, लेबल भी कर लिया है, उसको रीचेक कर लें, हर चीज़ों को रीचेक कर लेंगे। अच्छा मैंने ये इंग्रेडिएंट डाले हैं, ये वाले प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखे हुए थे, ओके राइट जी। अच्छा अगर उसके अंदर कोई मिसिंग चीज़ हो तो वो पता चल जाए, या कोई चीज़ गलत हो गई है वो पता चल जाए। और इसके बाद क्या करना है कि जो कंटेनर को बाहर से लेबल करने के बाद ज़रा पॉलिश कर देना, यानी कपड़े से साफ कर देना, ताकि हमारे जो फार्मासिस्ट के या जो भी बना रहा है कंपाउंड कर रहा है उसकी जो फिंगर्स के निशान है कंटेनर पे वो रिमूव हो जाए। फिर डिस्पेंस करना है, फिर हमने देना है। फिलिंग और रिकॉर्डिंग अगर बात करें तो वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट के अंदर, कंप्यूटराइज जो है ना वो रजिस्टर्स अवेलेबल है, आप उसमें कर सकते हैं, न्यूमेरिकल ऑर्डर के हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी जो प्रिस्क्रिप्शन कब कब दी और क्या क्या चीज़ बना के दी। ले जी, हैंडलिंग और प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमने रिसीविंग भी पढ़ लिया, डोजे कैलकुलेशन भी पढ़ ली, कंपाउंडिंग भी पढ़ ली, फिलिंग भी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं प्राइसिंग और प्रिस्क्रिप्शन के पैसे भी तो लेने हैं, वो किस बुनियाद पर लेने हैं वो जी हमने प्राइस जो है वो कब बनानी है, ये पहला ये सवाल है। जब हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आएगी ना उसी वक्त हमने प्राइस कैलकुलेट करके जो पेशेंट है उसको बता देने के भाई इतने रुपए की दवाई बनेगी। अगर वो पेशेंट कहे जी बना दो तो बना देनी, अगर वो कहे नहीं बनाओ तो नहीं बनानी। तो प्राइस ये नहीं होता, ये नहीं करना कि जी हर चीज़ कंपाउंडिंग करके जब डिस्पेंसिंग कर रहे हो तब आप उन्हें प्राइस बता रहे हो, नहीं। शुरू में पहला स्टेप जब प्रिस्क्रिप्शन देखी, पढ़ ली, चेक कर लिया आपने, उसे बता देंगे भाई इतने रुपए लगेंगे आपके। के अंदर हम कौन कौन सी कीमत लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, जो जो चीज़ें डालें उसके पैसे लेंगे, कंटेनर जिसमें पैक करके दे रहे हैं उसके पैसे लेंगे, और उसको क्लोज करने के लिए कंटेनर जो यानी क्लियर उसके पैसे लेंगे, पर्सनल अपनी फीस लेंगे, बनाने के नेट प्रॉफिट लेंगे। के अलावा हमारे पास कुछ सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है प्राइसिंग का वो ये है कि फार्मासिस्ट का वर्ड ये लिखा हुआ है PHARMACIST, फार्मासिस्ट 1 से लेकर 10 तक नीचे गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट का कोई 1% लेता है, कोई 2, कोई 2, 3, 4 अपने, यानी कि कितनी उसकी कॉस्ट लेबर कितनी है, कितनी मेहनत लगी है, उस बुनियाद से वो नेट प्रॉफिट लेता है। तो जैसे मिसाल अगर वो आर लिखता है, आर लिखने का मतलब ये कि उसने 4% नेट प्रॉफिट लिया, अगर वो ऐसे लिखता है तो उसने 9% नेट प्रॉफिट लिया, अगर उसने पी लिखा है तो 1%। तो इस तरह कोई भी
पी से लेकर एच तक जो फार्मासिस्ट की स्पेलिंग है, इनमें से नीचे आपको गिनती तरतीब के साथ लिखी हुई है, तो जो वो लिखेगा ऊपर जो है ना वो उस सिस्टम के हिसाब से वो पैसे ले लेगा, उतने % नेट प्रॉफिट उसने अपना ऐड करना है। दूसरा सिस्टम हमारे पास है, फार्मूला दिया गया हमारे पास के प्राइस का आपने लेनी है बराबर लो जी कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कितना इंग्रेडिएंट का कॉस्ट आया प्लस आपने पहले ब्रैकेट में मालूम करना है क्या कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप, कि कितना मार्कअप अगर उसने लेना है। लेट्स सपोज वो 10% मार्कअप ले रहा है, ये और सिस्टम है, ये अलग सिस्टम, उससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट जमा कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप, मार्कअप जैसे मिसाल 10% ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 10 रुपए का जो है वो इंग्रेडिएंट है, तो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट जगह 10 आ गया, प्लस का निशान लगा देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट जो है वो 10 रुपए दोबारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10, मार्कअप हम 10% ले रहे हैं, परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 को 10 से ज़रब करेंगे, 100 पे तकसीम कर देंगे, जमा ये 1 आएगा यहाँ पे आंसर, जमा 10 करेंगे 11 आ गया। तो इस फार्मूले में आप जो है कोई भी मार्कअप डाल के बस मार्कअप परसेंटेज में होना चाहिए, 11 लेना तो 11 डिवाइडेड बाय 100 कर देना, 12 लेना 12 डिवाइडेड बाय 100 कर देना। ये तीसरा सिस्टम है हमारे पास, ये है कि प्राइस जो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप प्लस मेन फीस, इसमें मेन फीस भी ऐड कर दी गई है। जैसे अगर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है उसकी 12 रुपए कॉस्ट है और मार्कअप हम कहते हैं कि हमने 10% लेना और मेन फीस 0.5 हमने लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे 12 रुपए आ गया फार्मूले का कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 12 मल्टीप्लाई बाय 10% मार्कअप लेना, 10% में 10 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज जमा 0.5, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास 13.7 जो है ना रुपीज आ जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन के। इस तरह हम किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के पैसे निकाल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि हमने एक फार्मेसी पे बनाया, वहाँ और कीमत बनी, दूसरे फार्मेसी जाकर बनवाया, वहाँ और कीमत बनी, तो उसका क्या सीन होता है। उसके लिए सीन ये है कि जैसे मैंने अभी आपको 3 सिस्टम पढ़ाए, तो इन मुख्तलिफ सिस्टम से जो यानी हर सिस्टम से अपना रिजल्ट आएगा ना, कोई नेट प्रॉफिट ले रहा है, कोई जनाब उसमें मेन फीस ऐड कर रहा है, कोई जो है वो जैसे फार्मासिस्ट का सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है कि 1% प्रॉफिट, कोई 10% प्रॉफिट ले रहा है, तो इस तरह जो है ना वेरिएशन प्राइस के अंदर आती रहती है। तो इस तरह जो है प्राइस के अंदर चेंजिंग आ जाती है कि कौन सा फार्मेसी कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन होना यही चाहिए ओवरऑल जो है ना थ्योरी ऑफ प्राइस मैंने आपको अभी बता दी कि जो सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहा है उस सिस्टम के तहत चेंज होती चली जाएगी। अगर सिस्टम 1 इस्तेमाल कर रहा है, कोई नेट प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा है, कोई मेन फीस ज़्यादा ले रहा है, कोई इंग्रेडिएंट किसी के पास महंगा आया हुआ है, तो उस हिसाब से जो है प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन होना यही चाहिए कि एक फार्मेसी पे जो है ना एक से ज़्यादा फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना डिफरेंट अपना फार्मूला लगा के लेते हैं, तो चाहिए यही कि एक फार्मेसी पे एक ही फार्मूला लगाया जाए, बल्कि कोशिश यही करें कि ओवरऑल एक सिटी के अंदर जो फार्मेसी सारी जो है ना कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर रहे हैं वो एक ही फार्मूले के तहत चलें, ताकि वो प्रिस्क्रिप्शन किसी के पास भी लेके जाए उसके सेम जो है ना वो प्राइस आए। डिलीवर कैसे करनी होती है, 3 तरीके हमारे पास, स्टोर डिलीवरी है, होम डिलीवरी है और मेल डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी ये होता है कि पेशेंट खुद आ गया और प्रिस्क्रिप्शन उसने दिखाई है, बनवा के वो खुद ले गया। होम डिलीवरी ये है कि पेशेंट जो है वो लार्ज सिटी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे के चला जाता है, या फ़ोन से व्हाट्सएप आज के दौर है व्हाट्सएप कर देता है, ईमेल कर देता है, तो उसके बाद जो है ना वो विद इन सिटीज शहर के अंदर अंदर ही फार्मासिस्ट अपना जो उसने आगे मुलाजम रखे हुए हैं उसको भेज के घर भेज देता है। यानी कि फ़ोन पे ऑर्डर आ गया या व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ गया या वैसे बाय हैंड ऑर्डर दे के चला गया वो, यानी कि पेशेंट या उसका जो केयर टेकर है, तो उसको जो है घर में यानी बना के घर पहुंचा देना, इसे कहते हैं होम डिलीवरी। मेल डिलीवरी ये होती है कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई और हमने उसको मेल करवा दिया, यानी डाक करवा दिया एक शहर से दूसरे शहर। जैसे मिसाल किसी बड़े शहर में वो बन रही है, तो वो किसी छोटे शहर में उसने मंगवाई है, तो वहां से वो डाक आएंगे ना, कोई एक पर्सन तो लेके आ नहीं सकता, मेल और डाक के जरिए पहुंचेगी। रीफिलिंग का ये होता है कि फेडरल लॉ मौजूद है, 2 तरह के हम कैटेगरीज है ड्रग की, इसको रीफिल करना है इसको नहीं करना। पहले हमारे पास ये है कि वो ड्रग है जो डेंजरस टॉक्सिक होती हैं और उनको जो है वो रीफिल जो है वो दोबारा नहीं किया जा सकता प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, और उसको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दिया जा सकता। 3 तरह के ग्रुप है। ग्रुप 1 है जो ज़्यादा डेंजरस है, जिसको तो रीफिल हम कर ही नहीं सकते, जैसे मॉर्फिन है। ग्रुप बी है, उसके अंदर हम जो है वो दीज ड्रग का डिस्पेंस विद प्रिस्क्रिप्शन, इसकी हम डिस्पेंस भी कर सकते हैं और रीफिल भी दे सकते हैं, जैसे एपोमॉर्फिन। तीसरा है जी एक्स, दिस ड्रग वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डेंजरस इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी दिया जा सकता है, लेकिन इसका भी रिकॉर्ड हमने रखना है। जैसे कोरेक्स सिरप है, इसके अंदर बड़ी कम मिकदार के अंदर कोडीन मौजूद होती है, और इसके अलावा कुछ ऐसी मिसाल ओपियम 2 ग्राम है, अगर किसी में 1 ग्राम कोडीन है, 1/4 ग्राम मॉर्फिन है, तो ये ज़रा थोड़ी सी यानी कि डेंजरस सब
स्टांस है लेकिन स्मॉल अमाउंट में है, तो ये हम दे सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी। जो एक्स क्लास है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड हमने कीप रखना है। बी वाला जो है वो डिस्पेंस कर सकते हैं लेकिन और रिफिल भी दे सकते हैं। जो ग्रुप ए है वो हम दोबारा रिफिल कभी नहीं देंगे, उसे कहेंगे कि भाई नई प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाओ, तो ग्रुप ए की सारी ड्रग्स मिलेंगी। अब पहला तो हमने पढ़ लिया कैसे कैसे दे सकते कैसे कैसे नहीं दे सकते, और अब दूसरा ग्रुप पढ़ते हैं जी कि दोज ड्रग जो कि हार्मफुल नहीं है और ओटीपी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट में आती हैं कि हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन लेके आ सकते हैं, जैसे एनसेड वगैरह, जैसे पैराडोल, इस तरह की जो पेन किलर हैं या दूसरी ओटीसी प्रोडक्ट है, मल्टीविटामिन हैं, वो हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं और उसकी रिफिल भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।